बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो चलिए आज करते हैं ट्रू फीलिंग्स पर रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड भी होने वाली है और यू वर्सेस देम की भी होने वाली है। यानी कि आप और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों की ही जो सच्ची फीलिंग है, जो सच्ची भावनाएं हैं एक दूसरे को लेकर, वो क्या है, ये आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपकी अलग से मैं रीडिंग करूंगी और आपके पार्टनर की मैं अलग से रीडिंग करने वाली हूँ। तो आपको चुनना है अपने ही पार्टनर का नाम का पहला अक्षर, जो यहाँ पर रखे हुए हैं 2 पाइल में। तो क्या है हमारे पाइल नंबर 1 में CMSHAGOJTUW और Y। यह है हमारा पाइल नंबर 1, CMSHAGOJTUW और Y। पाइल नंबर 2 में है FRBEKNLDPIVQ और Z। FRBEKNLDPIVQ और Z। तो गाइस, तरीका प्रोसेस यही है कि आपको या तो अपने पर्सन को याद करना है, आपको ईश्वर को तो याद करना ही है, खुद को भी याद करना है, खुद को भी पॉजिटिविटी से भरना है रीडिंग देखने से पहले, है ना। तो आप हो जाइए तैयार मैनिफेस्टेशन, दुआ और प्रेयर्स के साथ। और हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। सच्ची भावनाओं पर, ट्रू फीलिंग्स पर रीडिंग, करंट एनर्जीज पर, यानी कि अभी के लिए, अभी इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो तो उनकी सच्ची भावना आपके लिए क्या है और आपके मन में उनके लिए क्या है, जो फैक्ट है, जो रियल है। ठीक है, कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सच्ची भावनाओं को ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। ये है हमारा पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चुना है CMSHAGOJTUW और Y। इसे रखते हैं यहाँ पर और चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपकी ही रीडिंग करूंगी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं। आपका जो जीवन है, आपका जो समय अभी चल रहा है, जैसा आप फील कर रहे हो, यूनिवर्स को कैसा नजर आता है। वी आर द वर्ल्ड। वाओ, नंबर 10 की एनर्जी आई है, वी आर द वर्ल्ड। तो देखिए गाइस, दिल के किसी हिस्से में, दिल के किसी कोने में अभी भी यही चल रहा है आपकी सच्ची भावनाओं में कि नहीं, ये व्यक्ति ही वो है जो मेरा है, ये व्यक्ति ही वो है जिसके साथ आगे चलकर मेरा फ्यूचर बनेगा, इसके साथ मेरा घर बनेगा, मेरी गृहस्थी बसेगी, मेरी दुनिया बसेगी, इसके साथ मेरी फैमिली होगी और इसके साथ मेरा खुशहाल जीवन बनेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस तो मानना पड़ेगा कि आप इतना कॉन्फिडेंट होकर ये बात जो है सच्चाई से महसूस करते हो। वी आर द वर्ल्ड, उसके बिना तो मेरी दुनिया नहीं है और मेरे बिना भी उसकी दुनिया कभी नहीं हो सकती। हम दोनों तो अरे भाई मिले ही इसलिए है कि एक दूसरे का बन सके, एक दूसरे को पा सके, एक दूसरे के साथ जीवन आगे बढ़ा सके। तो कितनी पॉजिटिविटी, आपकी ट्रुथ, आपकी जो सच्ची फीलिंग है उसमें नजर आई है। और यूनिवर्स ने ये सिर्फ आपकी भावना नहीं बताई है, यूनिवर्स ने ये आपको कहा है कि डेफिनेटली जिस चीज़ को लेकर तुम इतना ज़्यादा आश्वस्त हो ना, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो कि ये व्यक्ति मेरा है और मेरा ही होगा, इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो देखो, यूनिवर्स ने भी आपको कह दिया है कि जी हाँ, तुम्हारी जो भावनाएं हैं वही सच है और ये होगा। क्योंकि जब आप दोनों का ये जो अभी बहुत प्रॉब्लम वाला जो रिलेशनशिप चल रहा है, जिसमें आप दोनों बिल्कुल अलग थलग हो चुके हो, बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो चुके हो, आप इस तरफ साइकिल में हो, आपके पर्सन दूसरे साइकिल में है, मिलने के लिए यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये जो आप अभी का आपका जो स्ट्रगल है ना, अभी का आपका जो त्याग है, अभी जो आप बलिदान दे रहे हो ना गाइज, इसका बहुत सुखद अंत होने वाला है। ये रिलेशनशिप अंत में जाकर एक ही होना है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने भी आपको ये बात कंफर्म कर दी है और यही सत्य है, ध्रुव सत्य यही है। ठीक है, यू आर द वर्ल्ड विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ ही दुनिया बनाओगे, दुनिया बसाओगे और आपका ये सच ही आगे चलकर जो है एक कंफर्मेशन होने वाला है, एक कंक्लूजन होने वाला है। ठीक है, तो ये है यूनिवर्स के द्वारा जो है आया हुआ मैसेज, जो आपकी भावनाओं में जितनी सच्चाई है, यूनिवर्स के फैसले में भी उतनी ही सच्चाई नज़र आ चुकी है। नंबर 10 खास हो सकता है आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं टैरेट से कि आपकी सच्ची फीलिंग में, सच्ची भावनाओं में क्या है।
मैं टोटल 6 कार्ड्स लेने वाली हूँ इस डेक से और दूसरे डेक से, और उसके बाद आपके पार्टनर की भी रीडिंग करूँगी, तो 6 कार्ड्स। ओके, जितना निकलना होगा इन 6 कार्ड्स में आपके बारे में निकल जाएगा, आपका जो सच है, जो मन के अंदर है। सन गाइस, 10 of swords, hangman, Seven of air, strength, 9 of water। गाइस, ये है आप और आपका सच। तो चलिए साइनर एलिमेंट भी थोड़ा सा बता देते हैं क्या क्या निकल कर आया है। मेजर अरकाना का जो है लियो, सिंह राशि निकल कर आया है यहाँ पर। माइनर अरकाना से हमारे पास लियो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सन भी लियो होता है, स्ट्रेंथ भी लियो होता है, तो डबल सिंह राशि के लिए साइन निकल कर आया है। इसके अलावा माइनर अरकाना से हमारे पास एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जब आपके पर्सन की रीडिंग करेंगे वहां से भी साइन और एलिमेंट बताएंगे। आपके यहाँ से यही निकल कर आया है, ठीक है। पर अब देख लेना कि जो ये सच यहाँ पर निकल कर आया है, क्या आप अभी ऐसा ही महसूस कर रहे हो और ये सत्य है या नहीं, इसका फैसला आपको लेना है। मैं तो रीडिंग दूंगी क्योंकि जो निकल कर आएगा कार्ड्स मुझे तो वही बताना होगा, पर क्या पता रियलिटी में कुछ और महसूस कर रहे हो आप, रियलिटी में सच कुछ और है, ये चीज़ें आपसे मैच ना हो, तो फिर आपके पार्टनर की रीडिंग भी आपसे मैच नहीं होगी। इसीलिए ये 6 कार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके साथ आप जुड़ पाते हो तो तभी जाकर पार्टनर की रीडिंग देखनी है, अदरवाइज अपना डाटा और टाइम खर्च मत करो, ठीक है। तो गाइज अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो नंबर 10 की जो एनर्जी आई है यहाँ पर, 10 ऑफ सोर्ड्स, इसको ही हम पहले डिटेल में बताते हैं कि ये एक सच है जिससे आप मुकर नहीं सकते, जिसे मैं देख रही हूँ कि कितना अभी घायल अवस्था में आप जी रहे हो। मतलब बहुत इतना दर्द मिला है ना आपको कि उससे निकलना या उसको भूलना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हो कि मुझे जल्दी से जल्दी हील होना है, मुझे जल्दी से जल्दी उस दर्द को भुलाना है। मेरे पार्टनर द्वारा जितना भी मुझे जख्म मिला है ना, उसके द्वारा जितनी भी बेवफाई मिली है, उसे मैं कैसे भूल पाऊँ, है ना। मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो जैसे कि अब कभी पहले जैसे ठीक नहीं हो पाएगी, रिकवर नहीं हो पाएगी, मैं कभी हील नहीं हो पाऊँगी, मैं कभी अब ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाऊँगी, मैं ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। आपको अभी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी टोटली स्टॉप हो चुकी है, डेड एंड पर चली गई है, यानी कि टोटली अब इसके उधर, है ना, आपका कोई अब होप ही नहीं बचा है, उम्मीद ही नहीं बची है। रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़ख्मी अभी महसूस कर रहे हो, है ना, क्योंकि पता है कि आपके पार्टनर ने आपको दर्द दिया है, आपके साथ बहुत सारा धोखा भी हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स यही दिखा रहा है कि धोखे की बारिश हुई है आपके जीवन में, है ना। घटनाएं ऐसी ऐसी हो गई हैं जिसको लेकर आप अभी भी बहुत बड़े शॉक में हो, आप ट्रॉमा में हो, आप अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हो कि इतना सब कुछ मेरे साथ इस रिश्ते में कैसे हो गया, और मेरा पार्टनर जो कल तक प्यार की दुहाई देता था वो आज अचानक से ऐसे कैसे मुकर गया, जैसे कि मैं उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती हूँ, है ना। तो बहुत सारा दर्द लेकर तो आप जी रहे हो और आपको लग रहा है कि अब मेरे पास इसके उस पार जाने का अब कोई रास्ता नहीं है, जितना था सब मेरा अब खत्म हो चुका है, डेड एंड यानी कि खत्म हो चुकी है मेरी सारी उम्मीदें, भरोसा, प्यार, जिंदगी जीने का जो एक मकसद होता है वो मकसद ही आपको नहीं नज़र आता, कुछ भी आपको नज़र नहीं आता। तो दिल बहुत जो है अभी आपका हील नहीं हो पा रहा, ज़ख्म बहुत है, ताज़ा ज़ख्म है, ऐसा लग रहा है कि उस ज़ख्मों को जितना आप कुरेदते हो उतना ही वो ज़ख्म ताज़ा हो जाता है, भर नहीं पा रहा है ना। ये आपकी एक अवस्था है। क्या आपके पार्टनर द्वारा आपको बेशुमार धोखा मिला है गाइज इस रिलेशनशिप में, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स तो यही दिखा रहा है कि मतलब एक बार नहीं, कई बार, बार बार आपको चोट पहुंचाया गया है और कई बार आपने इसको माफ़ किया है, कई बार आपने इसको दूसरा मौका दिया है, पर ये व्यक्ति कभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा था।
अब यहाँ पर हैंगमैन को दिखाता है, हैंगमैन दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है कि कब मुझे देखो, एक इंसान जिसके पीछे सूरज तो है पर बहुत दूर से चमक रहा है ना। कहने का मतलब है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में उस किरण के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये सूरज मेरे सर के ऊपर आएगा, यानी कि खुशियाँ कब मेरे ऊपर आएगी, ये बहुत दूर है ना। और तब तक जो है आप अपने आप को ऐसा ही मायूस सा महसूस कर रहे हो, आपका दिमाग, आपका जो सोच है वो आपका काम नहीं कर रहा, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। आपको लग रहा है कि पर्सन तो निकल गया, आपका जो व्यक्ति है, पार्टनर है, वो तो चला गया, पर आपको ऐसे रोक कर चला गया, आपको मतलब कुछ रास्ता तो दिखा कर जाता है ना, कुछ बताकर तो जाता कि अब तुम लाइफ को ऐसे जियो, एक जीने का सहारा तो देकर जाता, एक उम्मीद तो देकर जाता। पर ये व्यक्ति तो मुझे ऐसे छोड़कर चला गया अपनी लाइफ में आगे, पर अब मैं क्या करूं, मैं तो वहीं पर अटक गई हूं, मैं तो वहीं पर रुक गई हूं, मेरे पास तो अब कोई रास्ता या कोई चारा बचा ही नहीं है। तो इस तरीके से स्टक एनर्जी आपकी जो है हैंगमैन दिखाती है कि आप ज़िंदगी में बढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ सोच नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, और बस इंतज़ार कर रहे हो कि कभी तो ये खुशियाँ मेरे ऊपर भी आए, क्योंकि गम तो आपके अंदर बहुत भरा हुआ है। 7 ऑफ एयर यहाँ पर आया है, 7 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये दो एनर्जीज आपके यहाँ पर क्या कर रही है पाइल नंबर 1, क्योंकि दोनों ही जो है रिलेटेड एनर्जी होती है। ये अभी आपका अकेले का गम है, देखिए आपके अकेले का दर्द है, आपके अकेले की सोच है कि अकेले आप उन जख्मों को जो है ठीक नहीं कर पा रहे हो जो आपके पार्टनर द्वारा दिया गया। आप 7 ऑफ एयर में सिर्फ ये आपका पास्ट है, ठीक है। 7 ऑफ एयर में आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है ना। तो 7 ऑफ एयर आपको जितना याद आता है उतना ही आप जो है इस दर्द के सागर में और भी डूब जाते हो। क्या क्या हुआ है इस 7 ऑफ एयर में, ऐसा भी लग रहा है कि जितना आपने संभालने की कोशिश की, रिश्ते को बचाने की है ना, आपके पर्सन को आपने समझाने की कोशिश की, पर हर समय जो है आपके हाथ से वो चीज़ें छूटती ही चली गई, आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाए, आप अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को आप बचा ही नहीं पाए। हालांकि आपने बहुत कोशिशें यहाँ पर की है ना, पर फिर भी रिश्ता जो है ख़त्म हो ही चला गया, डेड एंड पर पहुँच ही चला गया, क्योंकि आपके पार्टनर द्वारा जो दिए गए जो आपको शौक थे ना, वो शौक मतलब अभी तक आपको जो है आप घबरा उठते हो कि इसने कितना कुछ किया है मेरे साथ, और उसको ज़रा सा भी महसूस नहीं होता कि उसके जो है इन अत्याचारों के बाद मैं ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाऊं, उसको क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो पास्ट का बहुत बड़ा जो है घाव है जो आपको अभी प्रेजेंट में डरा रहा है, सता रहा है, चिंता जिससे जो है भर रहा है, और आप जो है निकलने का रास्ता आपको मिल नहीं पा रहा। पर अभी भी मैं देखूं कि इंसान उसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है जिससे दर्द मिला होता है। मैंने आपसे ये बार बार कहा है कि जो हमें चोट देता है ना, हमें लगता है कि वही आकर हमारे घाव को भी भरे, वही हमारे ज़ख्मों पर जो है जो नमक लगा कर गया है वही आकर उस नमक को जो है हटाए और मुझे जो है हील करे। यानी कि दर्द भी तू और जो है दवा भी तू और दुआ भी तू वाली एनर्जी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसने आज आपकी हालत जो है बिल्कुल तितर बितर कर दी है, जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। उसी व्यक्ति के प्यार के लिए ही जो है आप यहाँ पर दिन रात उसी की भलाई के लिए, उसी को अच्छा हो, है ना, वो मेरे प्यार को समझे, किसी दिन तो उसको अकल आए, किसी दिन तो उसको मेरा प्यार समझ में आए। यही सारी प्रेयर्स, यही सारी मिन्नतें, दुआएं, है ना, चल रही है आपके जहन में नहीं चल रही, ये वो रियलिटी है, ये वो सच है जो आप जो है इनकार नहीं कर पाओगे, है ना। मैंने कहा ना कि दर्द भी तूने ही दिया है तो तू ही आकर ठीक कर, है ना। आप ईश्वर से तो यही मांग रहे हो ना कि उसका प्यार अगर जिस दिन मिल जाए मुझे तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी भूलने के लिए तैयार हूँ कि उसने कितनी गलतियाँ की, मैं ये भी भूलने के लिए तैयार हूँ कि उसने मुझे कितनी बार धोखा दिया, मैं ये भी भूलने के लिए तैयार हूँ कि उसने इस रिलेशनशिप में कितना जहर भरा। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ अगर एक बार वो प्यार मुझे जो है दोबारा मिल जाए। तो कई लोग जो है प्यार में लाइफ जो है एकदम अनसेटिस्फाइड, यानी कि मुझे शांति नहीं मिल रही है उसके बिना, मुझे उसके प्यार के बिना मुझे मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, उसके प्यार के बिना मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैं तड़प रही हूँ या मैं घबरा रही हूँ। तो वही प्यार आप जो है यहाँ पर बार बार मैनिफेस्ट करते हुए भी जो है नज़र आए हो। वहीं पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि बिल्कुल आपने यही जो है मैनिफेस्टेशन में सिर्फ आपने प्यार नहीं मांगा है, आप जो मांग रहे हो उसमें मजबूती भी मांग रहे हो कि आपको ऐसा मजबूत इंसान चाहिए, एक ऐसा मजबूत रिलेशनशिप चाहिए जो बार बार टूटे ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बार बार टूटा है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए खास होगी जो
जिसने जो है रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा बार धोखा खाया है, ठीक है। मतलब प्यार आपको मिल नहीं पा रहा, वो सच्चा प्यार आपको नहीं मिल पा रहा। जिस पर भी आप ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो वही दिख रहा है कि वही व्यक्ति आपका ट्रस्ट बार बार ब्रेक कर रहा है ना। तो आप चाहते हो कि एक ऐसा इंसान आए, है ना, सुधर कर भी आए, बदल कर भी आए और कुछ मजबूत फैसला लेकर आए जो बार बार मुझे भी ना तोड़े, रिश्ते को भी ना तोड़े, है ना, जो एक कमिटमेंट लेकर आए। तो इस तरीके से जो है एक मजबूत रिलेशनशिप आप यहाँ पर ईश्वर से मांग रहे हो, ये दिख चुका है। और दूसरा यहाँ पर आया है सन का कार्ड, और सन की एनर्जी हमें कह रही है कि आप 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको क्या, हर इंसान को ना गाइस जीने की चाहत होती है, मरना कौन चाहता है ना, जिंदगी जीना छोड़ना कौन चाहता है, हर इंसान को अधिकार होता है खुश होने का, पर आप वो नहीं अभी अपने आप में या हासिल कर पा रहे हो। बहुत कोशिश करते हो, आप भूलने की कोशिश करते हो, अपने आप को इधर उधर घुमाने की, डाइवर्ट करने की, अपने आपका ब्रेन, आपका माइंड उस व्यक्ति को याद ना करे, बहुत कोशिश करते हो पर लाचार हो चुके हो। प्यार ने आपको लाचार कर दिया है ना, प्यार ने आपको अपाहिज तक कर दिया है कि आप कुछ अच्छा सेंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो हर इंसान को इच्छा होती है ना, कि मुझे भी फैमिली मिले, मुझे भी उसका प्यार मिले, मुझे सच्चा प्यार मिले, जिसे मैंने अपना सब कुछ मान रखा है, वो व्यक्ति मेरी भावनाओं को समझे, है ना, उसके साथ मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो। ये तो आपका सपना है, ये तो आपका सच है जो आप चाह रहे हो। पर क्या ये सारी चीज़ें आपको हासिल होगी? तो मैं आपको डेफिनेटली कह रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ और सन ये दो मेजर अरकान आए हैं जो आपकी सोच पर स्टैंप लगाता है, यानी कि जो आपने सोच रखा है उस पर जो है मुहर लगाता है कि ये तुम्हारा भविष्य है, तुम्हें ये मिलेगा, है ना। मजबूत रिलेशनशिप मिलेगा, मजबूत जो है आपको ऑफर्स मिलेंगे, और वो खुशियाँ जो जिसके लिए आप अभी बिल्कुल बेचैन हो चुके हो, वो खुशियाँ भी आपको डेफिनेटली मिलेगी, है ना। आपके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें आपको पाने का हक है और ये हक आपको मिलेगा। कहने का मतलब है जो साइकिल हमने शुरुआत में देखा था वर्ल्ड का ना, वो जर्नी ख़त्म हो रही है आपकी, और आपके जीवन में एक बहुत ही मजबूत क्लैरिटी के साथ, है ना, मतलब कन्फ्यूज़न, डाउट जो भी अभी आपका मन में इस रिलेशनशिप को लेकर चल रहा है, आपके पार्टनर को लेकर चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट आपको सब कुछ अब समझ में आने लगेगा कि आपके पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, आपको मजबूत भी बनाए रखी है। अभी तक इतना कुछ सहने के बाद भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कहने का मतलब है आप अभी भी उम्मीद में हो, है ना, आपने होप नहीं छोड़ी है। तो डेफिनेटली आपका जो ये स्ट्रेंथ है, आपकी जो मजबूती है, वो डेफिनेटली ईश्वर पूरा करेंगे। तो ये रही वो आपकी सच्ची घटनाएं जो अभी आपके मन में चल रहा है करंट एनर्जीज में। तो चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की रीडिंग में क्या निकल कर आता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, तो क्या ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कि कभी कभी हम अपने पार्टनर से चीट कर देते हैं ना, कभी कभी हम अपने पार्टनर से गद्दारी कर देते हैं, और उसका अफसोस भी शायद हो सकता है। अगर आपने किया है तो ये अफसोस आपका खुद की गलतियों को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो भी कोई बात नहीं, आपको ईश्वर से आप माफ़ी मांग ही रहे हो, दिख रहा है आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। लेकिन ये वाइस वर्सा कह रही हूँ, जो डबल चेक करके जो रीडिंग देखते हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की भी हम रीडिंग ऐसे ही देखेंगे और उनकी तरफ से क्या निकल कर आता है चेक करते हैं गाइस वेलकम बैक। तो चलिए अब आपके पार्टनर की जो सच्ची भावनाएं हैं वो भी हम चेक करेंगे। यूनिवर्स, आपके यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी निकली थी। आप तो उन्हें अपना दुनिया का सब कुछ मान चुके हो, खो चुके हो उनके अंदर, और ईश्वर ने भी आपको ये कह दिया है, ईश्वर का कमिटमेंट है ये आपको, यूनिवर्स का कमिटमेंट है ये आपको कि ये जर्नी को चलने दो, है ना। उसके बाद जो है स्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगा, हैप्पीनेस भी आएगी, क्लियरिटी आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत चीज़ें जो अभी दिख नहीं रही है, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ें, ये रिश्ता, ये व्यक्ति आपको समझ में आएगा जब वो कुछ ऑफर्स लेकर आएंगे। तो ये तो आपको पता चल गया है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के बारे में यूनिवर्स को क्या कहना है, क्या समझाना है हमें। माइंड, देखो आपके पर्सन अभी इस माइंड में है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे आपको क्या नज़र आएगा। एक व्यक्ति है जिसके दिमाग के अंदर करोड़ों, लाखों, हज़ारों भावनाएं जो है प्रोसेस हो रही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना अंधेरा क्यों है, इतना कन्फ्यूजन क्यों है, इतना इनसिक्योरिटी क्यों है, इतना डाउट क्यों है
है ना, कुछ भी की चीज़ें जो है मैं एक चीज़ को लेकर मैं क्यों नहीं सोच पा रहा, क्यों बहुत सारी चीज़ें मुझे शक में डालती है, क्यों बहुत सारी चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। मेरा दिमाग इतना ज़ोर से जो है हलचल मचाता है कि मैं एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा, एक चीज़ पर जो है मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, या एक डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा। तो अभी आपके पर्सन के दिमाग को अगर हम समझने की कोशिश करें, इसका दिमाग इसे सही और गलत का जो चयन करना होता है इंसान को, वो चयन करने की क्षमता अभी आपके पर्सन में नहीं नज़र आती। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, बिल्कुल दिमाग पंचर, दिमाग की अवस्था पंचर। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब कभी कुछ होता है, कुछ घटनाएं होती हैं, आप तो सिर्फ शायद रिलेशनशिप के पॉइंट से देख रहे हो कि सिर्फ रिश्ते के बारे में आपके पर्सन सोचे, पर आपके पर्सन के नज़रिए से अगर हम देखें तो वो सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर जो है सोच नहीं रहे हैं। बहुत सारा इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसकी फैमिली, इसका काम, इसका परिवार, इसका समाज, इसका धर्म, इसकी भाषा, कहते हैं ना, इसके दोस्त, इसका इस रिलेशनशिप में आ रहा कमिटमेंट को लेकर इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति को पर जो है असर डाल रही है, इसके दिमाग पर असर डाल रही है। और माइंड जो है इसका, आपका माइंड अगर मैंने देखा तो हैंगमैन था, यानी कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आपने अपने आप को एक जगह पर स्टक कर रखा है ना, आप रुके हुए हो, आपको नहीं कुछ सोचना या आप कुछ अब करने के स्थिति में महसूस नहीं कर पा रहे हो। वहीं पर आपका पर्सन का माइंड अगर आप देखोगे तो इट्स फुल ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत सारा डाउट यहाँ पर चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सच्ची भावनाएं क्या है ना, किस चीज़ को लेकर ये इतना ज़बरदस्त परेशान है, तो ये हम अब टैर से क्लियर करेंगे और इनकी सच्ची भावनाएं भी आपको बताएंगे कि बावजूद इसके कितना कुछ चल रहा है, इसके दिमाग में रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, पहला ही आप और आपकी फीलिंग्स, आपको लेकर भावनाएं निकल कर आई है। दूसरा भी आप, अब मैं क्या जवाब दूँ इस रीडिंग का। अब तीसरा आप मत निकल जाना गाइस, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, कुछ तो अलग निकला। देखिए गाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब आप जिस चीज़ के को लेकर आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो कि आज चलो जैसा भी चल रहा है, कल तो आएगा ना मेरे पास, कल तो इस व्यक्ति को समझ में आएगा मेरा प्यार, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, इस समय को बीत जाने दो, इस समय चक्र को बीत जाने दो। तो जिस चीज़ का था आपको इंतज़ार, वो यहाँ पर वो घड़ी आ गई। गाना भी सुना होगा आपने इसको लेकर, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। यही है व्हील ऑफ फॉर्चून, समझ गए गाइस। वाओ, एस ऑफ फायर। मैंने कहा ना कि तीसरा आप मत निकल आना, और आपको निकलना ज़रूरी था क्या गाइस। अब मैं आपको क्या रीडिंग दूँ, मैं आपको क्या रीडिंग दूँ जहाँ पर आप जो तरफी तरीके से आप छाए हुए हो। अब मैं आपके पर्सन के बारे में आपको क्या बताऊंगा, इस कुछ है ही नहीं बताने के लिए। बहुत छोटी रीडिंग होने वाली है अब आपकी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और इमोशंस निकल कर ही नहीं आए। तो अब मैं आपको साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, वो भाग्य का कार्ड होता है, वो फॉर्चून यानी कि भाग्य बदलने का कार्ड होता है, शिफ्टिंग का कार्ड होता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है इनके मन में, वो सच जो आप जानना चाहते हो। तो थोड़ी देर पहले इनका आया था माइंड, और मैंने कहा था कि माइंड में इनकी सिर्फ एक चीज़ नहीं चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। शायद आप सिर्फ इनके लौटने का इंतज़ार कर रहे हो, पर इनके माइंड में ना आपके अलावा भी कुछ चीज़ें चल रही है। पर मैं आपसे इतना कहती हूँ, 3/4
3/4 है ना, 3/4 जिसे हम कहते हैं ना, 4 में से 3 जो हिस्सा इनके दिमाग का है ना गाइज, वो आपके द्वारा कब्जा किया हुआ है। कंफर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ। देखो 9 ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि इस इंसान का 3/4 हिस्सा आपका है, आपकी यादें हैं, आपका सोच है ना। आपको मिस करना है, आपको याद करना है, आपके बारे में ही सोचना है। और जो एक हिस्सा जो इनके ब्रेन का है, दिमाग का है, ये किसी और चीज़ में उलझा हुआ है। तो आप अब समझ रहे हो कि परेशानी की वजह क्या थी। तक जो दिमाग इसका है ना, क्योंकि 3 हिस्सा तो आपने लिया हुआ है, तो एक हिस्सा जो वहाँ पर है वो शायद किसी और चीज़ को लेकर है, इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उन चीज़ों को लेकर है, शायद वो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अब इन 3 कार्ड्स का अर्थ क्या है, चलिए मैं अब आपको बताती हूँ बारी बारी से। आप देखोगे कि क्वीन ऑफ कप्स, ये इस व्यक्ति का जो ट्रूथ है, सच ये है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। ये पहला सच है गाइस, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यानी कि इसको आपका प्यार हर पल याद है, ये भूला नहीं है। आपके प्यार को ये भूला बिल्कुल भी नहीं है, आपकी सच्चाई को ये व्यक्ति भूला नहीं है। आप कितना जो है, आपने कितनी खुददारी के साथ, आपने कितनी मासूमियत के साथ, आपने कितनी दिलदारी के साथ, आपने कितनी अच्छाई के साथ इस व्यक्ति को प्यार किया है। इस प्यार को ये व्यक्ति हर पल हर वक्त याद करता है, और आपके जैसा प्यार इस व्यक्ति को कहीं से कभी भी किसी और के द्वारा मिल नहीं सकता। पहला सच इस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स में नजर आई है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि प्यार सर्वश्रेष्ठ आपका ही इस व्यक्ति को आज तक इसे मिला है, किसी और के द्वारा नहीं मिला। दूसरी जो एनर्जी आई है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, और ये एनर्जी हमें बता रही है कि सिर्फ प्यार नहीं साथ मिला है, सिर्फ प्यार नहीं सपोर्ट मिला है, सिर्फ प्यार नहीं यहाँ पर मदद भी मिली है, और हमेशा आपने इस व्यक्ति को प्यार के साथ साथ वो ऊंचा स्थान भी दिया है। यानी कि आपने इनकी हमेशा इज्जत की है, रिस्पेक्ट की है, चाहे ये आपसे कुछ करने के लिए कहता हो, कोई काम करने के लिए कहता हो, चाहे इसने आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए हो, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना है, तुम यहाँ जा सकती हो, तुम यहाँ नहीं जा सकती हो, तुम्हें इन दोस्तों से बातें करनी है। यानी कि रिस्पेक्ट का कार्ड होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, जिसने हमेशा अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट की है, उसकी हर बात को मानी है, उसे पेडेस्ट्रल पर यानी कि उसे हमेशा अपने सर पर बिठा कर रखा है, उसकी ही इज्जत और उसकी ही सम्मान का आपने हमेशा ख्याल किया है कि मेरी वजह से कभी उसकी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो देखो ये व्यक्ति आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखता है, एक तरफ प्यार, एक तरफ जो है हेल्प सपोर्ट, और हमेशा एक बहुत ही वैल्यूबल पर्सन, आपको आपकी वैल्यू बहुत समझता है ये व्यक्ति, है ना, आपके लिए ऐसी फीलिंग रखता है। अब देखो यहाँ पर 2 रानी आ गई है और एक आया है 9 ऑफ अर्थ। अब 9 ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है, इनको ये भी पता है कि जितना आप में प्यार है, जितना आप में जो है सपोर्ट या हेल्प करने की जितनी आपकी आदत है, जितना आपका दिल बड़ा है, उदार है, काइंड है, दयावान है, ये व्यक्ति जानता है कि इन दोनों के बावजूद भी इस व्यक्ति में क्षमता भी है, क्योंकि 9 ऑफ अर्थ होती है क्षमतावान इंसान की एनर्जी, है ना, जिसने जो है सब कुछ अपना है ना दाव पर लगाकर, अपनी काबिलियत भी आप जानते हो, आपके अंदर कितना जो है गुण है वो भी आप जानते हो, इतना सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपने अपना हर इमोशंस इस व्यक्ति के लिए कुर्बान किया है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं मिल सकता था, बस आपने चुना नहीं, है ना, बस आपने इस व्यक्ति को ही अपना माना, और इस व्यक्ति के लिए ही आपने जो है हमेशा अपने आप को खड़ा रखा है, हर सिचुएशन में खड़ा रखा है कि मैं अब खुद से पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचूंगी, उसको जो है उसकी अच्छाई के बारे में सोचूंगी, उसकी भलाई के बारे में सोचूंगी या फिर सोचूंगा। यानी कि आपने बहुत सारा जो है यहाँ पर त्याग किया है अपने पार्टनर के लिए, है ना। आप चाहो तो आप कर सकते थे, आप चाहो तो इससे बेहतर व्यक्ति आप चुन सकते थे, पर आज भी आपका इंतज़ार देखो सिंगल एनर्जी में निकल कर आया है। यानी कि आप आज भी वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, आपको इससे भला और कोई नज़र नहीं आ रहा, है ना। आप जानते हो कि आपका प्यार इसे एक दिन समझ में आएगा, तो समझ में आ रहा है, आपका प्यार समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना 3/4 ऑफ द मेमोरी, है ना, 3/4 जो हिस्सा है वो आपने यहाँ पर जो है कब्जा किया हुआ है, आप हो यहाँ पर इसके दिमाग में, बाकी चीज़ें यहाँ पर कुछ और चल रही है। तो ये व्यक्ति बहुत आप में एक सिक्योरिटी ढूंढता है, आप में जो है ये व्यक्ति अपना भविष्य, फ्यूचर पार्टनर भी ये व्यक्ति देखता है, और सच है, ये बिल्कुल कन्फर्मेशन है, ये इस व्यक्ति की आपको लेकर फीलिंग्स ट्रूथ है। वहीं पर जो है देखो 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया है, तो 3 ऑफ वैंड्स क्या कहता है कि क्या ये व्यक्ति
जिस इंसान के लिए इतना ज़्यादा फील कर रहा है, जिस व्यक्ति को इतना ज़्यादा ये व्यक्ति मिस कर रहा है, हर चीज़ को मिस कर रहा है, क्या ये व्यक्ति आपके पास आने के लिए तैयार है अभी? तो मैं आपसे कहूँगी कि तैयार है पर कदम नहीं बढ़ाया है। 3 ऑफ वैंड्स का मतलब होता है, इनको पता है किस वक्त आपने इनकी मदद की थी, पता है कितना प्यार आपने इनको दिया था, ये भी पता है कितना जो है आप खुद सेल्फ सफिशिएंट आप होते हुए, खुद के लायक आप होते हुए भी आपने हमेशा इस व्यक्ति के लिए इंतज़ार किया है, ये भी आपको इसको पता है। यानी कि आपके साथ जितने इनके सपने जुड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे सपने इस व्यक्ति को याद है कि मुझे उसे पूरा करना है, मुझे उसे हासिल करना है, मुझे जाना है ना, क्योंकि है इंतज़ार आपका, इसको पता है कि आप इंतज़ार में हो, है ना। और ये व्यक्ति भी जो है आने के लिए तैयार है पर निकला नहीं है। सफ़र के लिए तैयार है, आने के लिए, उन सपनों तक पहुंचने के लिए तैयार है, पर ये निकला नहीं है अभी। क्यों नहीं निकला है? मैंने कहा ना कि एक तो आपकी तरफ साइकिल, दूसरी इसकी तरफ व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। यानी कि जो अभी तक जो चीज़ें इनको रोक रही थी वो अब ख़त्म। वो हेजिटेशन, आपके पास पहुंचने का हेजिटेशन जो इसे रोकती है ना, जो रास्ता इसे समझ में नहीं आता है, वो रुकावट है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ख़त्म कर रहा है। एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, क्योंकि जहाँ पर देर हो रही है, अंधेर हो रही है, पर देर नहीं होगी, क्योंकि गुड लक जब तक अप्रोप्रिएट या फिर सही समय जब तक दस्तक नहीं देता ना गाइज, इंसान अटकता ही है, इंसान रुकता ही है, इंसान देर करता ही है। तो गुड लक लेकर ही ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेगा, तैयारी हो चुकी है। एस ऑफ फायर भी जो है बहुत पैशनेट रिलेशनशिप को दिखाता है। आपको लेकर रोमांस इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती रहती है, याद बहुत आती है। आपको लेकर इनको मन होता है कि पहले की तरह चुलबुलाहट, पहले की तरह प्यार, पहले की तरह वो मुस्कुराहट, पहले की तरह नज़दीकियाँ, वैसा ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, और ये व्यक्ति वो चाहते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन, पैशन सब कुछ यहाँ पर नज़र आया है। बस देरी थी कि ये कब लौटे, और देरी थी कि कब ये वापस आए, क्योंकि इनकी कुछ जिम्मेदारियां है जो यहाँ पर इनको पूरी करनी है, जो आपको लेकर है, और इसी को सपोर्ट करता है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। यानी कि अब कदम बढ़ाने का समय आ चुका है। तुम अब जो है निर्धक होकर, बिल्कुल दिमाग का वो कन्फ्यूजन हटाकर, है ना, सोच बदल कर अब जो है तुम आगे बढ़ सकते हो अपने पार्टनर की तरफ। तो वो समय, डिवाइन टाइमिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप ज़्यादा रीडिंग में है नहीं कुछ, क्योंकि आप यहाँ पर पूरी तरीके से आप छाए हुए हो इस रीडिंग में। तो मैं अब आपको इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, है ना। जो व्यक्ति सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है, सच्चाई से जो फील कर रहा है, बस समय के आने का इंतज़ार कर रहा था, वो समय भी आ गया है और बिगिनिंग भी आ गई है ना। तो इससे ज़्यादा रीडिंग में अब कुछ नहीं है आपके पार्टनर के लिए। पर मैं आपके पार्टनर के द्वारा आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर लेना चाहूँगी। दोस्तों से भी शायद ये व्यक्ति बात कर रहे हैं आपकी तरफ, जो है आगे बढ़ने का तरीका, है ना, किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपके करीब कैसे फिर से आया जा सकता है, क्योंकि हेजिटेशन होगा, अनकंफर्टेबल होंगे, है ना। इतने दिनों तक बातचीत नहीं हुई है, इतने दिनों तक जो है आपके साथ सेपरेशन हुआ है, शायद कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे। तो हेजिटेशन वो एक दायरा होता है ना, वो एक कंफर्ट जोन होता है, वो लकीर होती है, जिस लकीर को पार करना कभी कभी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो शायद दोस्तों से कुछ राय मशवरा ले रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है, कैसे बात करी जा सकती है, कैसे अप्रोच किया जा सकता है, या फिर मेरे लाइफ में ये समस्याएं हैं तो इसको कैसे पार करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये सारी डिस्कशंस इनके दोस्तों के साथ भी ये व्यक्ति कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है आपके साथ कनेक्ट होना है, इनको आपके पास आना है। व्हील ऑफ फॉर्चून यही तो बता रहा है ना कि अब बहुत सारी नेगेटिविटी जो चल रही थी उसको जो है टोटली डिलीट करना है इनके लाइफ से, और पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ बढ़ाना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून शायद इनके दोस्तों का भी इस्तेमाल करेगा, यूनिवर्स इनके दोस्तों का भी मदद इनको देगा, है ना। ये बात कर रहे हैं, आपके बारे में बातचीत चल रही है, रिलेशनशिप के बारे में बातचीत चल रही है, आगे का जो प्लानिंग करना है उसके बारे में दोस्तों की मदद यहाँ पर लेने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा जो है साइन यहाँ पर निकल कर आया है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा ना कि अगर आपकी चीज़ें मैच हुई थी,
है ना, तभी ये चीज़ें भी मैच होगी। अगर आपकी भावनाएं फेक निकल कर आई है, झूठी निकल कर आई है, आपको नहीं, आप इसे अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं मानते, आप इसे अब अपना कुछ नहीं मानते, आप जानते हो कि आपको धोखा मिला है, फिर भी आप इसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर ये नहीं था, ये सच नहीं था, तो ये भी झूठ है। मैं पहले ही कहता हूँ ये भी झूठ है। आपका सच नहीं तो ये कैसे सच हो सकता है? पर वो बातें जो आपके बारे में मैंने बताई है, निकाली थी, है ना, कार्ड्स में, वो फैक्ट है, तो ये तो 1000% फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए इतना कहते हैं, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। Hey guys, pile number 2, welcome back. FRBEKNLD PIV Q और Z, जिन्होंने भी चुना है। तो चलिए देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर की जो सच्ची फीलिंग्स हैं, सच्ची भावनाएं हैं करंट एनर्जीज में, अभी करंट सिचुएशन में एक दूसरे को लेकर क्या है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की बातें मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपकी भावनाएं जानना मेरे लिए ज़रूरी है, और आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ सको, है ना, कि अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो आपके पार्टनर की भी होगी। अगर आपकी नहीं हो रही तो उनकी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसे जो है चुनौती दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपकी ही रीडिंग करेंगे और यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कैसा देख रहे हैं ऊपर से, है ना, ब्रह्मांड से आपकी एनर्जी, ब्रह्मांड में आपकी एनर्जी कैसी अभी चल रही है। टोटलिटी नंबर 5 की एनर्जी देखिए, क्या खूबसूरत मतलब नज़ारा है। ब्रह्मांड से जब यूनिवर्स आपको देख रहा है तो कैसा नज़र आते हो आप? एक ऐसा व्यक्ति जो एक होने के लिए बहुत जज्बाती हो रहा है, जो अपने पार्टनर से मिलने के लिए उनके साथ जो है अपना जीवन का आधा हिस्सा उनके साथ जोड़ने के लिए, उनके साथ एक घर, एक संबंध, रिश्ता, अटूट रिश्ता जो कभी टूटे ना, कभी छूटे ना, उसे जोड़ने के लिए तत्पर है, प्रयासरत हो आप। आपको ये भरोसा कभी आपका ये फेल ही नहीं होता कि आप कभी अपने पार्टनर से एक नहीं हो पाओगे। बहुत दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय आपका यहाँ पर नज़र आता है टोटल होने के लिए, एक होने के लिए। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से ऐसे ही छूट गए हो। देखो इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो हाथ छूटे हुए आपको नजर आएंगे, पर आपका जो विश्वास है ना इस रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत अटूट है गाइस, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि अभी आपका घाटे वाला रिलेशनशिप चल रहा है, माइनस में आप अभी जा रहे हो, प्लस नहीं हो पा रहे हो, जुड़ नहीं पा रहे हो, एक नहीं हो पा रहे हो, ब्रेकअप आपका जो है वो पैचअप नहीं हो पा रहा, जो आप दोनों के बीच में असमझदारी है, गलतफहमियां है, वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर बहुत जल्द इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके, आप दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म करके फिर से पहले जैसा आपके साथ टोटल हो जाए, ऐड हो जाए, प्लस हो जाए। और माइनस का जो ये सफ़र चल रहा है, घाटे का जो ये रिश्ता भी चल रहा है, जहाँ पर दूर दूर हो चुके हो, वो जो है फिर से एक हो जाए। समझ गए? तो यूनिवर्स को आपकी एनर्जी ऊपर से ऐसी नज़र आ रही है, और ये नंबर 5 की एनर्जी जो निकल कर आई है, यूनिवर्स आपको ये दावा कर रही है कि बिल्कुल टोटलिटी, यानी कि एक होना अब आपका लाइफ का दूसरा एक साइकिल होने वाला है, जहाँ पर जो माइनस है वो अब जाकर प्लस में बदलने वाला है। यानी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर बिल्कुल इस तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए, जो हाथ छोड़कर जा चुका था, वो अब आपकी वैल्यू समझते हुए, इस रिश्ते की वैल्यू समझते हुए, इस घाटे के रिलेशनशिप को आप एक बहुत ही फायदेजनक स्टेबिलिटी वाले रिलेशनशिप में चेंज करने वाले हैं। टोटलिटी बिल्कुल होगी। समझ गए? ये आपकी भावना तो है ही, आपकी फीलिंग्स में सच नज़र तो आया है, पर ये आपको यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा साइन है कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा होगा, वो तुम्हें मिलेगा। टोटल होकर ही रहोगे आप और आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आया है। चलिए अब हम टैरोट से भी देखेंगे बाकी की जानकारियाँ। आपकी पहले रीडिंग करूंगी, पहले आपकी रीडिंग पूरी ख़त्म करूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की स्टार्ट करूंगी। तो चलिए क्या है आपकी सच्ची भावनाओं में? सेवन ऑफ सोर्ड्स, 9 of swords,
धोखे के अलावा क्या कुछ मिला है आपको इस रिलेशनशिप में? अगर आपके साथ इतना कुछ हो चुका है फिर भी आप इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। पाइल नंबर 2, क्योंकि एयर साइन आया है, ज़बरदस्त एयर साइन ही एयर साइन की जो है एनर्जीज निकल कर आई है, जहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या है? काल्ट, सिक्स ऑफ एयर, एम्प्रेस। कारण बहुत नज़र आया है कि क्यों इतना कुछ सहने के बाद भी आप जो है इसे भूल नहीं पा रहे हो, वो रीज़न यहाँ पर एम्प्रेस ने दिखाया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं साइन और एलिमेंट यहाँ पर क्या आया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, एयर साइन ही एयर साइन वाली रीडिंग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। एम्प्रेस और काल्ट जो आया है ये थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी सच्ची भावनाओं में क्या है। तो आपकी सच्ची भावनाओं में ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता आपने किसी के साथ बनाया था, इस रिश्ते में सबसे पहले कभी आपको सच नहीं मिला है। बहुत सारे आप ऐसे व्यक्ति हो जो उस सच को जानने के लिए तड़प रहे हो। आपके पार्टनर द्वारा जो दिखाया था, आपको दिखाया गया था, जो आपको महसूस करवाया गया था, अभी भी आपको लगता है कि वो एक धोखा है, ये व्यक्ति कुछ और था, मैं इसे समझने में भूल कर गई, है ना। इसने मुझे जो चेहरा दिखाया था, क्या ये वाकई में वो इंसान है जिसने कभी मुझसे प्यार की कस्में खाई थी, मुझसे वादे किए थे, मेरा साथ देने का जो है, हमेशा जो है मेरा हाथ पकड़कर मेरा साथ कभी ना छोड़ने का जो है एक कसम मेरे साथ खाया था, क्या ये वही व्यक्ति है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप आज 9 ऑफ सोर्ड्स में हो, जहाँ पर इतना तो मैं कह दूँ गाइज कि ऐसा एक दिन नहीं गया है जिस दिन से आपके पार्टनर ने आपके साथ सेपरेशन किया है, ऐसा एक दिन या एक रात नहीं गया है जब आप रो नहीं रहे हो, जब आप अपने फैसले पर पछता नहीं रहे हो, जब आप पास्ट में नहीं झांक रहे हो, पास्ट के उन घाव को आप भुला नहीं पा रहे हो, है ना। आपका ये दर्द सिर्फ आपके अंदर सीमित है, जिसे आप किसी से बोल तक नहीं पा रहे हो, बांट तक नहीं पा रहे हो। कितने दिनों से सोए नहीं हो? मेरा तो प्रश्न आपसे ये जानने का मन कर रहा है कि कितने दिनों से आप सोए नहीं हो गाइज। कई लोग, आप में से कई लोग तो मुझे लग रहा है कि नींद की गोलियों को आज जो है इस्तेमाल कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, रात रात भर मेडिटेशन वाले जो है यूट्यूब पर गाने लगाकर आप सुन रहे हो, है ना। आप जो है उठकर मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, है ना। आपको नींद परेशान कर रही है ना। आप जो है इस तरीके से मेंटली टोटली स्ट्रेस हो चुके हो, बहुत भारीपन है आपके सर पर, है ना। आप जो है खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अपनी पर्सन को कभी समझ ही नहीं पाए। तो रिग्रेट बहुत यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। रिग्रेट हो सकता है कि मैंने पार्टनर चुनने में गलती कर दी, रिग्रेट हो सकता है कि मैंने पार्टनर को समझने में या पहचानने में मैंने गलती कर दी, रिग्रेट हो सकता है आपको कि आपने ही कुछ भूल कर दी, है ना। हो सकता है कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई हो, है ना। पर यहाँ पर जो बाकी दूसरी एनर्जीज आई है उसके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ कि रिग्रेट किन किन चीज़ों को लेकर आपको है। सबसे पहले जो 7 ऑफ सोर्ड्स है इसके बारे में बात करते हैं। मतलब आपने अपने पार्टनर का बहुत साथ देने की कोशिश की है, आप जानते थे कि इसमें कुछ खामियां हैं, ये व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, ये जानते हुए भी आप इसके एडिक्शन में, मतलब इसके करीब और करीब और करीब जो है आप होते चले गए, और इसने कभी आपकी वैल्यू नहीं की है। आप क्या बोल रहे हो उसको हवा में उड़ा दिया, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। अपनी गलतियों को कभी मानने के लिए ये व्यक्ति तैयार नहीं होता है। आप हमेशा सच जानने के लिए इसके पीछे भागते रहे, और ये हमेशा झूठ आपके ऊपर लाद कर ये व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता था। तो बहुत कुछ सहा है आपने इस रिलेशनशिप में। तभी मैं आपसे ये कह रही थी कि ऐसा व्यक्ति जो आपको हर पल आपको परेशान करता आया है, जिसकी वजह से कल भी आप परेशान थे और आज भी आप परेशान हो, ऐसे ही व्यक्ति के साथ आप अभी भी टोटल होने के लिए, एक होने के लिए जो है आप इतना ज़्यादा जो है खुद को मोटिवेट कर रहे हो कि ये व्यक्ति सुधरेगा। देखो, जो इंसान कल नहीं सुधरा आपके साथ होते हुए, उस इंसान को अभी भी आप सुधारने के चक्कर में हो, और आप सोच रहे हो कि क्या ये व्यक्ति फिर से जो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, ये समझ पाएगा कि उसकी वजह से मैं क्या थी और मैं क्या हो चुकी हूँ, उसके वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, पर क्या इस व्यक्ति को ये कभी मेरा
मेरा दर्द समझ में आएगा। तो आप इसी के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर हो। 5 ऑफ सोर्ड से ये नज़र आता है कि जो व्यक्ति हमेशा इन्होंने ना क्या किया है, इस व्यक्ति की एक आदत भी रही है, एक हैबिट और नेचर भी रहा है कि ये व्यक्ति कभी भी आपको जीतने नहीं देता था रिलेशनशिप में। मतलब मैंने देखा है कि आप हर चीज़ में इससे हारे हो, बातों में आप इससे जीत नहीं पाओगे, लड़ाई में भी जो है आप इससे जीत नहीं पाओगे। ये व्यक्ति थोड़ा अहंकार भी रखता है, ये व्यक्ति आपको अपने से कम आंकता है हमेशा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये हमेशा दूसरों की ज़्यादा चिंता करता है या दूसरों की बातें ज़्यादा मानता है, सुनता है। दूसरों की वजह से आपके साथ लड़ा बहुत है, लड़ाई इसने जो है बहुत की है। और जब भी आप इसको पूछोगे सवाल तो ये भग जाएगा, वो निकल जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, है ना। वो आपको कभी भी कॉन्क्रीट कोई बहुत सॉलिड कोई रीज़न आपको या आंसर आपको कभी देगा नहीं। और इनकी इन आदतों की वजह से शायद रिग्रेट आपको आज हो रहा है कि मैंने कैसे इंसान से दिल लगा लिया भाई, मैंने कैसे इंसान से प्यार कर दिया जिसको जो है ना मेरा प्यार समझ में आया, ना मेरा दर्द आज समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का जो है रिलेशनशिप आपका इस व्यक्ति के साथ रहा है गाइज, है ना। पर चक्कर तो यही है ना कि जब हम इतना कुछ सह लेते हैं रिलेशनशिप में, फिर भी हमें उसी व्यक्ति की चिंता होती है, उसी व्यक्ति की याद आती है जिसने हमारे साथ अनगिनत दर्द जो है जिसने हमें दिया है, जिसका असर आप पर आज भी हो रहा है। पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी गलतियों पर भी रिग्रेट हो रहा है कि आप जो है कुछ गलत कर बैठे हो इस रिलेशनशिप में, आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाए या आपकी तरफ से कुछ गलतियां हो सकती है। तो 2 रीज़न हो सकता है, पर ज़्यादातर एनर्जीज आपके पार्टनर के, ये जो 2 कार्ड्स आए हैं ना, वो आपके पार्टनर के गलतियों को दिखा रहा है ना। पर यहाँ पर ट्रॉमा जो है पास्ट को लेकर, आपकी कुछ गलतियों को लेकर भी हो सकता है। तो ये जो है क्रॉस वॉचर जो होते हैं उनके लिए भी निकल कर आया है। तो आप देख लेना कि कौन सी सिचुएशन मैच हो रही है यहाँ पर। अब मैं आपको रीज़न देती हूँ कि क्यों आप इतना सह रहे हो, क्यों आप इसको भूल नहीं पा रहे हो, क्यों आप इस दर्द के साथ जी रहे हो पर फिर भी उसका ही इंतज़ार कर रहे हो, उसके ही साथ जो है एक होने का इंतज़ार कर रहे हो। तो उसका सबसे बड़ा कारण है वो है एम्प्रेस। यानी कि आपको जो चीज़ हमारे भाग्य में जुड़ जाती है ना, फिर आप चाहो भी तो उसको अपने भाग्य से नहीं निकाल पाते हो, है ना। जुड़ी हुई चीज़ है तो उसकी यादें कैसे निकालोगे। जिस व्यक्ति के साथ आपका लाइफ आगे चलकर सिक्योर होना है, जिस व्यक्ति के साथ आगे चलकर आपको प्रेग्नेंट होना है, आपको जो है मैरिज करनी है, जिस व्यक्ति के साथ आपको हर सुख दुख में उसके साथ चलना है, तो ऐसे व्यक्ति को आप जो है निकाल नहीं पाओगे। चाहे वो आपको जितना दर्द दे, चाहे तकलीफ दे, उसी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहोगे कि चलो सिचुएशन बदल जाएगी, व्यक्ति बदल जाएगा, हमें जो है बस इंतज़ार करना है, हमें उसको छोड़ना नहीं है। उसने जो भी किया होगा, किसी कारणवश किया होगा, उसकी कुछ मजबूरियां रही होगी। तो ऐसा सोचकर आप इनकी हर गलतियों पर जो है आज भी पर्दा डाल रहे हो, क्योंकि कारण है यहाँ पर डेस्टिनी का मीट होना, है ना। इसके साथ आपका ये जो लक यहाँ पर चल रहा है वो एक ऐसा लक है, एक ऐसा भाग्य है जिसमें आप इससे अलग नहीं हो पाओगे, ठीक है। इसके साथ आपकी गृहस्थ जीवन बसनी है या कुछ केसेस में बस भी चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये हमेशा एक नर्चर करने का कार्ड होता है कि रिलेशनशिप को संभालने की जो जिम्मेवारी थी ईश्वर ने आपको दी है, आपके पार्टनर को नहीं। समझ रहे हो। इसके आपके पार्टनर का जो लक है उसको भी आगे बढ़ाने का जो दायित्व है ईश्वर ने आपको दिया है, आपके पार्टनर के वश की बात ये नहीं है। यानी कि इसका जो भी ग्रोथ होने वाला है ना, जो लाइफ में जो भी ग्रोथ होता है ना, सक्सेस होता है, फेम होता है, इज्जत होती है, पैसा होता है ना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है। इसका दायित्व ईश्वर ने आपको दिया है, तभी जाकर जो है आप अपने दायित्व से भाग नहीं पा रहे हो। इसी वजह से आप इस व्यक्ति की हर गलती को भी माफ़ कर रहे हो और ऊपर खुद को ही टॉर्चर पर टॉर्चर मारते चले जा रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि इससे भागना मेरे वश की बात नहीं है। ये तो मेरा कर्म है, ये तो मेरा भाग्य है, ये मेरा भविष्य है, ये मेरा वर्तमान है और यही मेरा पास्ट है। इसके साथ ही मेरी फैमिली है, तो मुझे सहना ही पड़ेगा। तो ये होता है एम्प्रेस, जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा होता है, जो अपने पार्टनर को ही गलत होने पर भी सही मानेगा और उसको लगेगा कि मैंने नहीं किया तो कौन करेगा, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो कौन करेगा। तो ये एक आपका दायित्व है जो आप ढोकर चल रहे हो।
दूसरा, आप यहाँ पर अगर देखो तो मुझे लग रहा है कि ना, आपको लग रहा है कि मेरा ध्यान मुझे थोड़ा भटकाने की ज़रूरत है, क्योंकि काल्ट यहाँ पर जो आया है यही एक वो स्रोत है या यही वो एक सोर्स है जिसके द्वारा आप अपने आप को थामे हुए हो। वरना इतना कुछ हो जाने के बाद जीवन में इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो दूसरा पार्टनर चुन लेगा, वो दूसरे रिलेशनशिप में जाएगा, वो अपने आप को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वो लत में चला जाएगा, वो गलत रिलेशनशिप में चला जाएगा, एक के बाद दूसरी गलतियां करेगा, है ना। पर आपने, मुझे लग रहा है कि आपने गलत का रास्ता नहीं चुना। आपके पार्टनर ने इतना कुछ आपके साथ किया, फिर भी जो है आप काल्ट के रास्ते पर हो। कहने का मतलब है कि आप सच्चाई के रास्ते पर हो, आप बुरा नहीं सोच रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हो कि मेरा जो ध्यान है वो भक्ति की तरफ लगाऊं, या मेरा जो ध्यान है वो धर्म कर्म की तरफ लगाऊं, जो है इंसानियत की तरफ लगाऊं, दूसरों की मदद की तरफ लगाऊं, है ना। दूसरों को कम से कम मेरी तरफ से दर्द ना हो। तो बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी जो है आपकी यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि इंसान कभी कभी ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद ना बहुत सारी गलत रास्तों पर चल निकलता है। पार्टनर को सबक सिखाना है या पार्टनर को जलाने के लिए जो है कई इंसान गलत चीज़ें करते हैं, पर आप वो रास्ता चुन नहीं रहे हो। ये बहुत अच्छा है। अब 6 ऑफ एयर यहाँ पर जो आया है, आपको बिल्कुल विश्वास है, आपको बिल्कुल अपने पार्टनर पर अभी भी मैं देख रही हूँ कि भरोसा है कि जो जर्नी, जो सफ़र इसने मुझसे अलग होने का शुरू किया था, वो सफ़र ये व्यक्ति फिर से बदलेगा ज़रूर, वो रास्ता बदलेगा ज़रूर, वो मेरे पास आएगा ज़रूर, वो मेरे संपर्क में आएगा ज़रूर। ये रास्ता भटक गया है पर ये रास्ता अब जो है सही बनाएगा ज़रूर। यानी कि 6 ऑफ एयर आपके मन में सच है, ये आपका एक कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि आप अपने पार्टनर को वापस लौटता हुआ देखना चाह रहे हो। और आपको ये महसूस भी होता है कि जो रास्ता भटका है ना, ये भटका हुआ इंसान एक ना एक दिन मेरी ज़रूरत समझेगा, मेरे सेक्रीफाइसेस को समझेगा, है ना। मैंने जो इस व्यक्ति के लिए जितना कुछ किया है वो इन चीज़ों को भूलेगा नहीं, और इसकी वापसी डेफिनेटली मेरे पास होकर ही रहेगी। तो आप शिफ्टिंग का इंतज़ार कर रहे हो, इस व्यक्ति के आने का इंतज़ार कर रहे हो, और तब तक जो है आपने ये तय किया है कि मैं किसी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूँगी। एक ना एक दिन मेरा पार्टनर मेरे इस त्याग को, सेक्रीफाइस को समझेगा ज़रूर। तो ये है वो आपकी ट्रू एनर्जी, जो सच है, जो आपके अंदर चल रहा है। और मानना पड़ेगा कि आपका प्यार किस हद तक का है इस व्यक्ति के लिए, है ना। तो सैल्यूट टू यू, मैं क्या कहूँ गाइस, आपके एनर्जीज़ को मैं सैल्यूट ही कर सकती हूँ, है ना। जिसने हमेशा सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचा है, अपने बारे में बहुत कम सोचा है आपने। तो अच्छा लग रहा है आपके इस कॉन्फिडेंस को देखकर, और बुरा लग रहा है कि आप जैसे व्यक्ति को इस व्यक्ति ने जो है एक ही पल में भुला दिया। पर कोई बात नहीं, चले देखते हैं अब आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए अब आपके पार्टनर के बारे में भी हम आपको बताते हैं डिटेल में, क्या आपकी भावनाएं मैच हुई हैं। अगर वो ठीक है तो फिर आप ये देखोगे, ठीक है गाइस, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बारे ही मैं सच नहीं बता पाई तो आपके पार्टनर के बारे में थोड़ी मैं सच बता पाऊंगी, है ना। इसीलिए मैंने यू वर्सेस देम की रीडिंग की है। यूनिवर्स के पास आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है। नंबर 10 की एनर्जी आई है, तो आप ये बंटवारा हुआ है आपकी तरफ जो है टोटलिटी की कार्ड आई थी, नंबर 5 और यहाँ पर नंबर 10। यानी कि जितना आप इस व्यक्ति को पाने के लिए उम्मीदों में हो, वहाँ पर 5 का बर्डन यानी कि और 5 का जो है देखो कि बोझ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। नंबर 10 की एनर्जी बता रही है कि ये व्यक्ति अभी एक जोखिमपूर्ण हालत में है, एक ऐसे जगह पर अटक गया है या फिर दब गया है जहाँ पर दबाया जा रहा है। सप्रेस्ड एनर्जी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो ये बोलना चाह रहे हैं, आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये खोलना चाह रहे हैं आपके सामने आकर, पर वो दबाव उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। ये बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसे जो है खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। सप्रेशन है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं,
है ना। जैसे कि किसी ने अपनी भावनाएं बिल्कुल ज़मीन के अंदर दबा दी हैं, जिसने अपना दर्द ज़मीन के अंदर दबा दिया है, जिसने अपने वादे, अपना सपना ज़मीन के अंदर दबा दिया है और ज़मीन को खोद नहीं पा रहा है, निकाल नहीं पा रहा है अपने आप को इस बोझ से, बर्डन से। तो ये सेपरेशन किन चीज़ों को लेकर है, किस वजह से ये व्यक्ति खुल नहीं पा रहा आपके सामने, कारण क्या है, वो सारी चीज़ें अब मैं आपको टैरोट से बताऊंगी। पर आपको ये समझना है कि अभी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर है। कहने का मतलब है कि हर चीज़ इसने दबा रखी हुई है, सप्रेस्ड है। और वही जो जब इंसान हद से ज़्यादा दबाता है ना कुछ चीज़ों को, वो एक ही बार में फिर क्या होता है, बहुत गलत तरीके से निकल कर आता है, एक विस्फोट होता है, क्योंकि वो सह नहीं पाता है। तो इनका ये दबना कब तक चलेगा और कब निकलेगा इनके अंदर का वो सारा का सारा दर्द, तकलीफ़ें जो इसे चुभो रही है, बाहर से तकलीफ़ दे रही है। तो चलिए इसे अब हम और क्लैरिफाई करेंगे टैरोट के ज़रिए। 6 ऑफ कप्स, काफ़ी दिनों बाद इस एनर्जी के दर्शन हुए हैं मुझे। 4 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, वाओ। टू ऑफ एयर, पेज ऑफ वाटर, इनके भी यहाँ पर कार्ड आया है। वाओ, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो चलिए साइन और एलिमेंट आपको बताते हैं। मेजर अर्काना का लियो आया है स्ट्रेंथ से। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो क्या है इस व्यक्ति की सच्चाई और क्या है सच जो आपको जानना है। तो मैं आपको जैसे कि एम्प्रेस आपकी तरफ दिखा था, जो मैरिज को भी दिखाता है, बच्चों से रिलेशन होने को भी दिखाता है, साथ में बच्चे हुए हैं आपका ये भी दिखाता है, मैरिज होकर सेपरेट हो जाने को भी दिखाता है, या छुप छुप कर शादी कर लेने को भी दिखाता है, वो तो नज़र आया था। और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स उस बात को थोड़ा सा कंफर्म भी करता है कि आप और आपके पार्टनर की जो है कुछ केसेस में मैरिज हुई भी है ना, ऐसा लग रहा है। चोरी चोरी चुपके चुपके भी हो सकता है, ये ऐसा दिखा है। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो निकल कर आता है ना रीडिंग में, वो मैं आपको बता रही हूँ। हर केस ये नहीं होता, हो सकता है कि आप लोग सिंगल हो पर मैरिज के लिए ही दिक्कत हुई है, अरेंज मैरिज नहीं हो पाई, आप दोनों की फैमिली नहीं मानी है, ऐसा भी हो सकता है। पर सच अब आपको बताते हैं क्या है। तो जो बर्डन वहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी आई थी ना, कि ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है, चाहे इसे बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, फिर भी वो अपने सारे की सारी फीलिंग्स को वो दबाने की कोशिश कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। और जितना वो अवॉइड कर रहा है, जितना दूर भागने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वो सारा दर्द जो है बाहर ही छलक जाता है, उसको तकलीफ़ हो रही है ना, वो निकल नहीं पा रहा है उस दर्द से। तो 2 कारण यहाँ पर निकल कर आए हैं कि जो दबाव जो वहाँ पर चल रहा है वो किन चीज़ों को लेकर है, मैं आपको अब क्लियरली बताती हूँ। पहला जो दबाव यहाँ पर है वो है पास्ट और पास्ट रिलेशनशिप। देखो 6 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, जो बिल्कुल आप और आपके पर्सन के अलावा कुछ नहीं होता है ना। इस व्यक्ति को जैसे आप 9 ऑफ सोर्ड्स में वहाँ पर तड़प रहे हो, आपको कुछ चीज़ों को लेकर पछतावा हो रहा है ना, पश्चाताप हो रहा है कि कैसे व्यक्ति से को चुन लिया मैंने, जो मेरे प्यार को नहीं समझ पाया, जो मेरा भरोसा तोड़ कर गया है, जो कभी मेरे लिए जो है कुछ नहीं कर पाया, जो हमेशा जो है मुझसे ही लड़ता रहा, झगड़ता रहा दूसरों की वजह से। आपको वहाँ पर वो रिग्रेट चल रहा है। और यहाँ पर देखो आपके पर्सन के माइंड में जो है क्या चल रहा है, ये व्यक्ति आपके बारे में गलत नहीं सोच रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको लेकर इसके जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव है। जो दबाव वहाँ पर है वो आपकी यादों का है, वो आपके प्यार का है, वो आपकी दोस्ती का है, वो आपके साथ का है, वो उन मीठे पलों का है जो ये व्यक्ति दिमाग से निकाल नहीं पा रहा, पर उसे दबा रहा है। आपको ये भी समझना है कि दबा रहा है,
इसको हर पल जो है चिंता सता रही है कि आप कैसे हो, आप कहाँ पर हो, है ना, आप जो है क्या कर रहे हो, क्या आपको भी इसी तरीके से वो समय, वो पल, उसके साथ बिताया हुआ पल, क्या आपको भी ऐसे ही याद आ रहा है ना, क्या मुझे कभी इतना अच्छा पार्टनर या कभी मुझे इतना अच्छा दोस्त मिल पाएगा दोबारा ज़िंदगी में, है ना। तो वो चीज़ें हैं जो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब भूल ही नहीं पा रहा। आपके साथ का जो समय था, आपके साथ का जो रिश्ता था, आपके साथ वो जो अच्छा समय इन्होंने गुजारा है, जहाँ पर एक दूसरे को आप लोग समझे हो, एक दूसरे को भरपूर आप दोनों ने प्यार किया है, चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे से बांटी हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम आप दोनों ने बांटा है, वो चीज़ें इस व्यक्ति से निकल ही नहीं रही इसके दिमाग से। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो उसे दबा रहा है, चाहे इसे जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। आप रोकर इसे दबा रहे हो और ये जो है सह कर उसे दबा रहा है, उसे उसे कंट्रोल कर रहा है, उन इमोशंस को उस ज़मीन से ऊपर आने नहीं दे रहा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कारण क्या है कि इतना ज़्यादा पास्ट पोर्शन को, है ना, उस इतिहास को याद करते हुए भी क्या है जो इस व्यक्ति को जो है उसे एक्सप्रेस नहीं करने दे रही, आपके सामने बताने की इजाज़त इसे क्यों नहीं मिल पा रही। तो आपको समझना होगा दूसरा जो ये कारण आया है वो है 4 ऑफ वैंड्स। अब 4 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या होता है, वही पारिवारिक प्रेशर, वही फैमिली का ड्रामा, है ना, ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन जो एक रिलेशनशिप से उभर नहीं पा रहे हैं, जो एक रिश्ते को भूल नहीं पा रहे, जो एक इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, उस इंसान पर जो है दूसरा यहाँ पर प्रेशर ड्रामा चल रहा है, जो बिल्कुल घरेलू हिंसा कह लीजिए या घरेलू प्रेशर कह लीजिए, घर का ही जो है रिलेशनशिप होता है, घर का ही जो है सम्मान होता है, वही सारी चीज़ें जो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रही है अपने इमोशंस को बताने में। तो आप समझ रहे हो कि प्यार इसके साथ है, पर यहाँ पर जो है जो लोग मेरे साथ है वो लोग मेरे इस प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है उन चीज़ों को, उस व्यक्ति को जो है मैं हासिल करूँ। तो वहाँ पर रुकावटें फैमिली से ही जो है आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हो सकता है ना, पार्टनर की शादी करवा दी गई है, ये एक पॉसिबल है गाइज। ये देखो रीडिंग में निकल कर आता है तो बताना ही पड़ता है कि आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती, जो एक रिश्ते को नहीं भूल पाया, एक इंसान से दूर नहीं हो पा रहा, उसकी जो है ज़बरदस्ती कहीं और पर जाकर जो है रिश्ता जोड़ दिया गया है, मैरिज करवा दी गई है, या मैरिज को लेकर जो है बहुत दबाव, बहुत ज़बरदस्त इसको जो है मेंटली अटैक किया जा रहा है, इसको जो है दिमागी तौर पर इसको जो है बहुत प्रेशर दिया जा रहा है। तो अरेंज मैरिज का भी एक लफड़ा है आप दोनों के बीच में, है ना, लव करते हैं आपसे, रिश्ता है आपके साथ, और यहाँ पर एक ऐसे इंसान के साथ बनने के लिए कहा जा रहा है जिसे ना ये जानता है, जिसके साथ ना इसका कोई कनेक्शन है, जिसके साथ ना ये कोई मतलब रखता है, जिसके साथ ना इसका कोई इमोशनल बॉन्डिंग है। ऐसे व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता करने पर भी शायद हो सकता है कि इसे मजबूर किया जा रहा है, और यही वो चीज़ें हैं, यही वो प्रेशर है। यानी कि 2 जगह पर ये व्यक्ति या 2 सिचुएशन में ये व्यक्ति ऐसे घबराया है कि ये व्यक्ति ना इधर कुछ कर पा रहा है, ना आपके साथ कुछ कर पा रहा है। पर सच्चाई ये है कि हमेशा चाह रहे हैं, इसकी सच्ची भावनाओं में है कि अगर ये किसी के साथ मैरिज करे, किसी को दुल्हन बनाए या किसी को अपना पार्टनर बनाए तो वो आप हो। देखो हर पल ये व्यक्ति आपको ही चाह रहा है, क्योंकि आपके जैसा साथी, सबसे पहले तो साथी ही कहूँगी, दोस्त ही कहूँगी, क्योंकि आपके जैसा समझदार साथी जो इनके हर राज को जानता है, जो इनके हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही इंसान को ये व्यक्ति अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। दूसरा सच यहाँ पर ये है कि ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत, मतलब इनका मन इनसे बार बार यही चीज़ें कह रहा है कि मजबूत बनाओ रिश्ते को, है ना, इस रिलेशनशिप में तुम्हारे कमिटमेंट की ज़रूरत है, इस रिश्ते में तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। ये व्यक्ति अकेला क्या करेगा, तुम्हारा पार्टनर अकेला क्या करेगा, जब तक तुम उसके साथ आकर जो है इस रिश्ते को साथ नहीं देते या उसके साथ खड़े नहीं होते या लड़ते नहीं हो उन बाधाओं से, जो बाधाएं तुम दोनों के बीच में खड़ी है। तो ये व्यक्ति रिलेशनशिप को मजबूत भी बनाना चाह रहा है। ये रिश्ते को, ट्विन फ्लेम का भी कुछ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम होता है 4 ऑफ वैंड्स, तो बहुत ज़्यादा इसे ये आशावादी है गाइज। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मत इसने नहीं हारी है, समझ रहे हो, ये सोच रहे कि कन्विंस कर लेंगे, अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेंगे या फिर अपनी सिचुएशन को सुधार लेंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप को सुधार लेंगे। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस पॉजिटिविटी या इस पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ है, समझ रहे हो, मजबूती यहाँ पर रिलेशनशिप को और पार्टनरशिप आपको बनाने की जो है इच्छा, इसकी जो है सच्ची फीलिंग्स में, सच्ची भावनाओं में नज़र आई है। अब बात करते हैं 2
टू ऑफ एयर की। अब टू ऑफ एयर जो यहाँ पर आया है वो तो आप जानते ही हो, समझ भी गए होंगे, एक तरफ आप हो एक तरफ ये है ना। ये दो ही चीज़ें हैं ना जो इसे कंफ्यूज कर रही हैं। ये दो ही चीज़ें हैं जिसमें ये पहल नहीं कर पा रहा, डिसीजन में रुक गया है ना। ये व्यक्ति समझदारी से कुछ करना चाहता है, ये व्यक्ति झटपट जल्दबाजी में कोई ऐसा नहीं कुछ करना चाहता कि आप हर्ट हो जाओ, या दूसरा यहाँ पर जो चल रहा है उन लोगों को जो है हर्ट होना पड़े, इनकी वजह से दर्द मिले, इनकी वजह से शर्मिंदगी मिले। तो इसीलिए इन्होंने अपने रिलेशनशिप को या अपनी फैमिली इश्यूज़ को लेकर जो है इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लेने का फैसला किया है। डिसीजन इन्होंने अभी जो है दिया नहीं है, रोका हुआ है। अगर मैरिज हो गई है तो बात खत्म, कर्मा खत्म, सब कुछ खत्म है ना। अगर मैरिज नहीं हुई है और अभी भी आपके पार्टनर सिंगल है तो अब मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि बहुत आपको होप रखना है, बहुत आपको उम्मीद रखनी है, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप में मजबूती आती हुई देख रही हूँ। स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आया है, यानी कि जो पावर इनके पास नहीं है, जो पावर फैमिली के द्वारा छीन ली गई है ना, जिस चीज़ में ये व्यक्ति घबरा रहा है, अभी खिलाफ नहीं जा पा रहा, बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ वाले जो है कन्फ्यूजन में अटका हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ यहाँ पर डेफिनेटली चाहते हैं ये व्यक्ति, मजबूत रिलेशनशिप भी चाहते हैं आपके साथ। आपका जो भरोसा इन्होंने बार बार तोड़ा है, इस व्यक्ति का प्रयास यही रहेगा कि ये व्यक्ति अब आपके उन भरोसे को जो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो दिख रहा था मुझे, है ना। तो सिर्फ रिश्ते को मजबूत बनाना या आपको कमिटमेंट देना यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, ये उन चीज़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं जहाँ जिस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हुई थी। सबसे पहले ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दूसरा यहाँ पर जो फैमिली जो रजामंद नहीं है, अभी मैं आपको बता दूं कि फैमिली बिल्कुल नहीं मान रही है अभी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो ये कन्विंस करना चाहेंगे उन लोगों को मनाना चाहेंगे आपके बारे में। पॉजिटिविटी जो है ये व्यक्ति लाने की कोशिश करेंगे फैमिली मेम्बर्स के अंदर, क्योंकि ये दिल से चाह रहा है कि ये रिश्ता ना टूटे आपके साथ, समझ रहे हो ना। ये रिश्ता इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, इनके लिए भी बहुत मायने रखता है, जितना आप इनके लिए मायने रखते हो। इसीलिए जो है गाइस स्ट्रेंथ यहाँ पर आया है, जो बिल्कुल यूनिवर्स और एंजल्स भी जो है यही चाह रही है कि ये रिलेशनशिप के लिए कुछ मजबूत कुछ करे, सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से कुछ करे, कुछ जो है बहुत जो है मजबूत पत्थर जैसा मजबूत कोई है कमिटमेंट लेकर ये व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो। क्योंकि जो दावेदार यहाँ पर है ना, वो दावेदार भी बहुत मजबूत है, जो फैमिली है वो भी बहुत यहाँ पर मजबूत है। तो इनसे लड़ने के लिए और आपका प्यार पाने के लिए इस व्यक्ति को भी मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली जो है तैयार होना होगा, और वो तैयारी यहाँ पर डेफिनेटली एंजल्स कर ही रहे हैं। अब जैसा कि पेज ऑफ वाटर का कार्ड आया है, ये मुझे लग रहा है कि ये हमेशा एक कदम आगे बढ़ाना, या एक मैसेज के द्वारा हो, चाहे एक कॉल के द्वारा हो, चाहे दोस्तों का सपोर्ट लेकर हो, ये व्यक्ति आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशनशिप का हवाला देते हुए कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेकर ही वो एक छोटा सा कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। इनकी सच्ची भावनाएं हैं, क्योंकि इनको आपसे बोलना है। ये व्यक्ति आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, चाहे उसका कनेक्शन अपने पास्ट को लेकर हो, आपके साथ रिश्ते को लेकर हो, आपको मिस करने को लेकर हो, चाहे वो अपना लाइफ में जो चल रहा है, इनका रूटीन जो सेपरेशन दबाव चल रहा है, फैमिली का इश्यू चल रहा है, उनको लेकर कुछ बातचीत हो। इन चीज़ों को लेकर जो है ये व्यक्ति डेफिनेटली कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो पेज ऑफ वाटर बताता है ना। पेज ऑफ वाटर का कनेक्शन क्या होता है कि जिन्होंने कई दिनों से, कई महीनों से आपसे बात नहीं की है, जिन्होंने आपको अपने ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है, जिन्होंने आपके नंबर तक को ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है, आपका नाम, पता, फोटो तक जो है आपने इन्होंने जो है डिलीट कर रखा है ना, जो उभर नहीं पा रहे हैं। तो सेपरेशन यानी कि ये दबा रहे थे, कॉन्टैक्ट भी दबा रहे थे, बातचीत भी दबा रहे थे, फ़ोन कॉल्स भी दबा रहे थे, दर्द भी दबा रहे थे, अपनी प्रॉब्लम्स भी दबा रहे थे। तो आप देखोगे कि उससे ये व्यक्ति थोड़ा सा निकल रहा है, थोड़ा सा उस ज़मीन से निकलकर ये व्यक्ति जो है आपके कॉन्टैक्ट जोन में आने की जो है कोशिश अब करेगा। कुछ ऑफर्स इनके पास है आपके लिए, कुछ गिफ्ट्स इनके पास आपके लिए है, कुछ बहाना इनके पास आपके लिए है, जो ये व्यक्ति शुरुआत के लिए जो है इसे इस्तेमाल करने वाला है। तो ये चीज़ें होंगी। दूसरा आया है काल्ट। अब आप काल्ट, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कि आप इस व्यक्ति
को भूलने के लिए, है ना, आप कोई गलत रास्ता नहीं जो है आप चुन रहे हो, है ना, तो वैसा ही ये व्यक्ति भी वो गलत नहीं कर रहा है गाइज। आपको समझना है कि आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। ये जानता है कि पहले ही ऑलरेडी इतना जो है रायता फैला हुआ है रिलेशनशिप में, पहला ही इतना कन्फ्यूजन, इतना प्रेशर चल रहा है। अगर ऊपर से मैं किसी और रिलेशनशिप में चला गया, मैं कुछ और जो है गलतियाँ ऊपर गलतियाँ करता चला मैं कुछ अफेयर्स में चला गया, इसके होते हुए मैं किसी और रिलेशनशिप में चला गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप में चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये व्यक्ति भी कोशिश कर रहा है और इस व्यक्ति ने ये किया है अपने लाइफ में कि ये भटके ना, ये गलत रास्ते को ना चुने। अभी जो सिचुएशन अभी जो ठीक नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में, ये व्यक्ति उसे सुधारने के लिए तत्पर है, समझ रहे हो। ये कुछ और बखेड़ा नहीं चाहता कि कहीं और से फिर प्रॉब्लम आ जाए, किसी और के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, किसी और के साथ जो है मेरा रिलेशनशिप हो जाए, ऐसी चीज़ें ये व्यक्ति नहीं कर रहा। बिल्कुल सेफ एंड साउंड, मतलब बहुत समझदारी के साथ और बहुत सावधानी के साथ ये व्यक्ति जो है चुप तो है ना, खामोश तो है, पर गलत नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ये गलत कहीं नहीं कर सकता, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जो है ये व्यक्ति आपको अभी नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए, ये तो निकल कर आ गई इनकी वो सच्ची भावनाएं, जो आपको समझना होगा कि टू अफेयर क्यों आया है। टू अफेयर ये दो प्रॉब्लम है, कह लीजिए आपके साथ का रिश्ता जिसे नहीं तोड़ा जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, है ना। और दूसरा है यहाँ पर जो इनका जो प्रेजेंट है, जो इनकी रियलिटी है, जो इनकी सच्चाई है, जो फैमिली और मैरिज को लेकर, अरेंज मैरिज को लेकर जुड़ी हुई है। तो ये भी वो है, एक तलवार ये भी है, दूसरी तलवार आप हो, जिसके बीच में ये व्यक्ति दबा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल अभी रखी हुई है, पर उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा पेज ऑफ वाटर, जो कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो चलिए देखते हैं एक मैसेज जो इनकी तरफ से आपको मिलना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि शायद इन्होंने अपना आपका फ़ोटो या पिक्चर भी हो सकता है कि हटा दिया हो, पर ये मैं बिल्कुल आपको कंफर्म कह दूं कि नहीं हटाया है, ठीक है। कांटेक्ट में नहीं है, ये अलग सी बात है, पर फ़ोटोज़ इन्होंने सुरक्षित रखी हुई है। शायद वही फ़ोटोज़ भी है जो यादों को ताज़ा करती हैं, आपकी पिक्चर्स इनको याद दिलाती है, बार बार आपका रिश्ता याद आता है, आप याद आते हो, आपका चेहरा याद आता है, आपका मुस्कुराना, बोलना, ये सारी चीज़ें याद आती है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे फ़ोन में अभी भी तुम्हारी पिक्चर्स रखी हुई है, उसे मैंने हटाया नहीं है अपनी गैलरी से या अपने फ़ोन से। तो गाइस, ये थे आपके पार्टनर की करंट रीडिंग, करंट एनर्जीज, सच्चाई, जो सच है, जो वास्तविकता है, जो था मैंने बता दिया। अगर रिलेट कर पाए हो तो एक थम्स अप कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो गाइस। इतना कहते हैं मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।